टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक, तो इसमें क्या है, कुछ कोई भी दो क्वांटिटी मिक्स की जाएंगी, ठीक है, और आंसर निकालने के लिए हम ये मेथड यूज करेंगे, एलिगेशन। एलिगेशन इज अ मेथड टू फाइंड द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। जो हम मिक्स करने के बाद जो भी पूछेंगे हम उसको एलिगेशन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जरूरी नहीं है भी कुछ चीजें, कुछ नॉन लिविंग चीज मिक्स करें, हम लिविंग थिंग्स भी मिक्स कर सकते हैं। वी कैन आल्सो मिक्स लिविंग थिंग्स। अच्छा, वो कैसे? सपोज आपने बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, इनको जब मिक्स करेंगे तो बनेगी क्लास। बॉयज और गर्ल्स को मिक्स करके क्या बनेगी? क्लास, ठीक है। या कुछ आपको बोल देंगे भाई एक्स रुपीस पर केजी वाली कोई, मतलब कह दो भी राइस की कुछ टाइप है, और एक वाई रुपीस पर केजी वाली टाइप है, इन दोनों को मिक्स करके भी एक मिक्सचर बनेगा। भी वो कितने मतलब वो भी बता सकते हैं भी इतने रुपए वाला मिक्सचर बनाना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हम मिक्स करेंगे तो हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है, एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। ओके, जैसे बॉयज गर्ल्स को मिक्स करके क्या बन गई? क्लास बन गई जी। या है ना, आप क्या कर सकते हो, जैसे सेविंग, एक्सपेंडिचर, इनको मिक्स करके, सेविंग और एक्सपेंडिचर को मिक्स करके क्या बनता है? इनकम बनेगी। ओके, सेविंग एक्सपेंडिचर मिक्स कर दिया जी, इनकम बन गई। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। ओके, तो है क्या एलिगेशन मेथड? इसमें क्या करना है, आप जैसे दो वैल्यूज होंगी, सपोज एक वैल्यू है कुछ P, दूसरी है Q, और एक है R, ठीक है। तो ये जो R होगी ना, ये होगी मीन वैल्यू। मीन वैल्यू समझते हो, मतलब इनके बीच वाली वैल्यू, P और Q के बीच वाली वैल्यू होगी। R जो होगा वो P और Q के बीच में होगा, ठीक है। तो अगर R P और Q के बीच में है तो नंबर 1, ये जो R है ये P से बड़ा है। नंबर 2, ये जो Q है ये R से बड़ा है, ठीक है। मीन वैल्यू है ना, बीच में आएगी, इनके बीच में आएगी। तो यहां पर आप क्या रखो, अच्छा माइनस क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है आपने। तो अब यहां पर क्या रखोगे आप? Q माइनस R। और यहां पर क्या रखोगे आप? R माइनस P, R माइनस P। तो यहां पर आपको मिलेगी रेशो। क्या मिलेगी? रेशो मिलेगी, ठीक है। किस चीज की रेशो होगी ये? मिक्स करने की रेशो। किस चीज की रेशो होगी ये? क्योंकि आप मिक्सचर बना रहे हो ना, मिक्सचर, तो ये मिक्स करने की रेशो होगी, मिक्सिंग रेशो मिलेगी, ठीक। नोट कर ले भी इसे। सो हो गया। ओके, तो थिंग्स, वन थिंग is to be noted that units should be kept same। भाई यूनिट सेम रखने हैं आपने। जब आप ये मेथड अप्लाई करो यूनिट सेम रखने। जैसे केजी में दिया है तो सारा कुछ केजी में ही रखो, ठीक, सारा कुछ केजी में रखो। सेंटीमीटर में दिया है
तो फिर सारा कुछ सेंटीमीटर्स में रखो, ठीक है। रुपीस में रखना चाहते हो तो सारी तीनों चीजें रुपीस में रखो। पैसे में रखना चाहते हो तो फिर तीनों को पैसों में कन्वर्ट करो। ये नहीं एक को रुपीस में ले लिया दूसरे को पैसों में ले लो, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक ठीक, चले आगे। ओके, तो होगा मैंने फिर, ठीक है। ये मैं फिर बता दूं आपको, आप कोई दो चीजें मिक्स कर रहे हो तो उसको मिक्सिंग रेशो को पता करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं? एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड, ठीक है। और ये एलिगेशन मेथड आपको कहां कहां हेल्पफुल होगा? हेल्पफुल कहां कहां होगा आपको? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक में हेल्पफुल होगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में हेल्पफुल होगा, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में हेल्पफुल होगा। परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो सकते हैं, एवरेज एवरेज वाले क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो सकते हैं, स्पीड स्पीड वाले क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो सकते हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले क्वेश्चन। ओके, एंड रेशो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो सकते हैं। ओके, और टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन भी इससे हो सकते हैं। काफी काफी जगह ये यूज हो सकता है कुछ ये वाला टॉपिक, एलिगेशन एंड मिक्सचर। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन है भी 118 रुपए, 118 रुपए थे, वो शेयर किए गए 50 बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। अच्छा, बॉयज की गिनती तो बता दी 50, गर्ल्स की गिनती नहीं बताई, है ना। ईच गर्ल रिसीव 2.60 रुपीज और बॉयज को मिले 1 रुपए 80 पैसे। नंबर ऑफ गर्ल्स बता दो, नंबर ऑफ गर्ल्स बता दो। अच्छा, यहां पे देखो अब आपको यहां पे दिए हुए हैं रुपीस, है ना। बॉयज को 1 रुपए 80 पैसे मिले, गर्ल्स को 2 रुपए 60 पैसे मिले, ठीक है। अब ये डेसिमल में है, अब इसको इजी करने के लिए आप इसको पैसे में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो? पैसे में। तो यहां पे जैसे आप रख लो बॉयज, यहां पे आप रख लो, ठीक है। यहां पे आप क्या रख लो? गर्ल्स। यहां पे बॉयज का डाटा, यहां पे गर्ल्स का डाटा। ओके, तो बॉयज को कितने रुपए मिले भाई? आप पैसे में कन्वर्ट कर दो, 180 पैसे। गर्ल्स को कितने मिले भी? 260 पैसे, ठीक है। अब बॉयज और गर्ल्स को मिला के क्या बनेगा? बॉयज और गर्ल्स को मिला के क्या बनता है? क्लास। क्लास। अब क्लास को कितने पैसे मिले? अगर क्लास, है ना, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ईच गर्ल, ईच गर्ल, हर एक लड़की को इतने पैसे मिले, हर एक लड़के को इतने पैसे मिले। अगर यहाँ मिक्स, यहाँ पे रखना है, ये वाला जो है ये है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होती है? इन दोनों की क्लास। अब क्लास के हर बच्चे को कितने पैसे मिले? अब बांटे कितने? 118 रुपए। कितने बच्चों में बांटे? ठीक है, 50 बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। तो यहां पर क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की गिनती बतानी है ना। तो 50 बॉयज एंड गर्ल्स, ओके। ये मतलब थोड़ी सी इन्होंने शायद गलत लिख दिया, 50 स्टूडेंट्स लिखना होगा, मतलब 50 बॉयज एंड गर्ल्स। 50 बॉयज एंड गर्ल्स मतलब ये टोटल दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं 50, ठीक है। बॉयज नहीं दिए हुए 50, ओके। ये इन्होंने टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं 50। अच्छा, 118 रुपए 50 बच्चों में बांट दिए, तो ईच ईच स्टूडेंट को कितने मिले? ठीक है, ये आप डिवाइड कर लेना, कितना आ रहा है ये?
10 और फिर 3 फिर 6 है ना, ये आ रहा है 2.36। अगर मतलब रुपीस, ये रुपीस आ गए, पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 236 पैसे। अच्छा ये भी चेक कर लो, क्या ये इनकी मीन वैल्यू है? मीन वैल्यू का मतलब समझ रहे हो, बीच में आनी चाहिए। क्या ये 180 और 260 के बीच में ही आ रही ना, है ना? तो यहां पे अब आपने क्या रखना है, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करके, ठीक है? तो 236 में से 180 के कितना बचेगा? 236 में से 180 के, हाँ जी जल्दी बताओ, आवाज आ रही है सबको? सर 56। 56 आ रहा है, ओके। दूसरी तरफ आ जाओ, 260 में से 236 गए, कितना आएगा? ठीक है, 24 आ रहा है, 24। ठीक है। ये आ गई मिक्सिंग रेशो, ये आ गई मिक्सिंग रेशो, है ना? तो ये आप कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दो, ओके, कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर, जैसे ये आई थिंक 4 के टेबल पे जा रहा है ना, अभी भी कट रहा है। 3:7 की रेशो आ रही है ना, बॉयज और गर्ल्स की 3:7 की रेशो आ रही है। अच्छा 3:7 का फिर टोटल, टोटल कितना बनेगा? 3:7 का टोटल कितना बनेगा? 10। पर उन्होंने कितने बच्चे कहे, क्लास में कितने बच्चे हैं? 50। तो भाई 10 यूनिट किसके इक्वल हैं? 50 के। एक यूनिट किसके इक्वल होगा? 5 के। अब उन्होंने पूछा क्या है जी, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, कितने गर्ल्स को कितने यूनिट दिए गए हैं? 7 यूनिट। तो एक यूनिट 5 है तो 7 यूनिट कितने हो जाएंगे? 35। 35 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको अब मतलब यहाँ पे तो पता है भी एलिगेशन का टॉपिक चल रहा है तो क्वेश्चन एलिगेशन के, पर पेपर में आपको सोचना पड़ेगा, अभी वहां पे लिखा नहीं होगा अभी सॉल्व दिस बाय एलिगेशन मेथड, ऐसा नहीं है भाई। आपको सोचना पड़ेगा अभी ये क्वेश्चन एलिगेशन से हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, तो क्योंकि अगर हो सकता है तो इससे बड़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, तो इसका आंसर आ रहा है 35, है ना? ओके, ये 35 इसका आंसर आ गया। ओके, नोट कर लिया था वो? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ मिक्सचर कंटेन, अब देखो ये परसेंट, सारा क्वेश्चन में परसेंटेज दी हुई है ना, तो ये समझ जाओ आप, परसेंटेज का क्वेश्चन हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। अ मिक्सचर कंटेन 88% ऑफ सल्फर, कोई मिक्सचर है उसमें 88% सल्फर है, दूसरा मिक्सचर है उसमें 70% सल्फर है। मतलब बात किसकी चल रही है? सल्फर की चल रही है। अब वो कह रहा है भी हमें 84% सल्फर चाहिए, तो किस रेशो में मिक्स करें? किस रेशो में मिक्स करें, मतलब वो मिक्सिंग रेशो पूछ रहे हैं, और एलिगेशन मेथड हमें देता ही क्या है? व्हाट एलिगेशन मेथड डिड गिव अस? मिक्सिंग रेशो देता है वो, है ना? तो यहाँ पे देखो एक तरफ रख लो, देखो यूनिट सेम रखना चाहिए, सारा डाटा परसेंटेज में दिया हुआ है, 70%, 88%, और इनको मिक्स करके क्या आना चाहिए? अच्छा ये देखो मैंने ये गलत कर दिया ना, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी। अब कोई बताएगा मैंने क्या गलती की? सर कोई बताएगा मैंने क्या? हाँ हाँ, 88% पहले रखना है। देखो 80, उन्होंने 88% पहले कहा है तो आप पहले ही रखो, ठीक है, नहीं तो रेशो उल्ट पुलट हो जाएगी आपकी, ठीक है, रेशो उलट पुलट हो जाएगी। तो 88% पहले रखो और 70% बाद में रखो, ठीक है। अब बताओ भाई यहाँ पे क्या आएगा? 88 में से 84 गए 4, यहाँ पे क्या आएगा भाई? 14 आएगा, ठीक है। तो ये आ गई इनकी मिक्सिंग रेशियो, थोड़ा सा कैंसिल करोगे तो 7:2 आ रहा है।
अब अगर मैं 70 पहले रख देता तो 2:7 आ जाना था। उन्होंने देखो ऑप्शन में 2:7 भी दे रखा है, तो वो गलत हो जाना था, है ना। ये गलत है, ये सही है। ठीक भाई, नोट कर ले इसे। सो हो नोटेड गया। हो गया। सो ओके, तो ये इसका आंसर है 7:2। ओके, चले आगे। यस Okay, सर। third question. In what ratio water be mixed with juice costing ₹12 per liter to obtain a mixture worth of ₹8 per liter? पानी को जूस के साथ कितना मिक्स करें, और जूस का रेट बता रखा है 12। अच्छा, मतलब ये डाटा सारा रुपीस में दे रखा है। तो इन्होंने पहले वर्ड यहाँ पे लिखा है वाटर, तो हम भी वाटर ही पहले लिखेंगे, वाटर जूस, वाटर जूस, है ना। ये और ये बात किसकी चल रही है, बात किसकी चल रही है, प्राइस की, प्राइस की बात चल रही है, प्राइस। यहाँ पे रखेंगे वाटर, यहाँ पे रखेंगे हम जूस। ठीक है, अब जूस का प्राइस कितना दे रखा है, अभी जूस का कितना प्राइस दे रखा है इन्होंने, 12 रुपीज। ठीक है, ओके। मिक्सचर का कितना दे रखा है प्राइस, 8। 8। अब पानी का प्राइस तो दिया ही नहीं इन्होंने। ठीक है, पानी का प्राइस दिया ही नहीं। तो भाई एप्टीट्यूड, वैसे तो आप कहीं पानी खरीदने जाओ तो जैसे 20 रुपए की बोतल लगा देते हैं ना, तो ये नहीं सोचना भाई पानी का भी प्राइस है। आप ये मैथमेटिक्स में पानी का प्राइस नहीं माना जाता, इसको फ्री माना जाता है। वाटर इज फ्री, अगर वाटर फ्री है तो कितने रुपए का हो गया, 0 का, है ना। वाटर का प्राइस मैथ में 0 माना गया। ठीक है, और और ये देखो, अगर ये हम मान लिया, फिर मानने के बाद फिर अब रेशो कितनी आ रही है। ठीक है, ये कितना आ रहा है 8, ये इस तरफ कितना आ रहा है 4, और रेशो क्या आएगी फिर 1:2। ठीक है, ये सी आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। ओके, so answer is 1:2. Okay, fourth question. In what proportion must sugar at price 4.10 rupees per kg must be mixed with wheat at 4.60 per kg so that mixture be worth 4.30 rupees per kg? ठीक है, फिर ये सारा इन्होंने डेसिमल में दे रखा है जी। हम क्या करेंगे, हम सारा कुछ पैसे में चेंज कर देंगे जी। प्राइस की बात चल रही है, एक तरफ रखेंगे शुगर, दूसरी तरफ रखेंगे वीट। ठीक है, शुगर और वीट, है ना, ये 410 पैसे, और ये आएगा यहाँ पर 460 पैसे, और मिक्सचर कितने का होना चाहिए, 430 पैसे का, है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा 30, और रेशो कितनी आएगी फिर 3:2। मिक्सिंग रेशो आ गई 3:2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, ये आपको मैं बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है मिक्सचर एलिगेशन की, तो अभी आपको एक बार बेसिक लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। नोट कर लिया इसे? यस सर। ओके, तो आंसर इसका 3:2। In what proportion must water be mixed with milk to gain 40%? पानी को मिल्क के साथ कितना मिक्स करें कि 40% का गेन हो, बाय सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर सेल करना है।
कॉस्ट प्राइस पर सेल करना है, 40% का गेन अटेन करना है ना। तो मैंने ये आपको बता रखा है, ये शायद कल जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक खत्म किया है, कौन सा टॉपिक खत्म किया हमने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था, ये वाला क्वेश्चन करवाया था, है ना। तो यहाँ पे कितना गेन है, 40%। 40% कितना होता है भाई, 2/5, 2/5। तो ये क्या है आपका, ये मैंने आपको बताया था ना, ये सीपी, ये गेन। और जब आप ऐसा कुछ मिक्स करते हो, ठीक है, जैसे वाटर मिक्स कर दिया, वाटर ही आपका प्रॉफिट है, वाटर ही आपका प्रॉफिट है। तो यहां पर प्रॉफिट कितना है, 2। तो ये जो गेन है, ठीक है, ये जो गेन है यही आपका वाटर है। और ऐसे क्वेश्चन में सीपी ही क्या है आपका, जिसमें मिक्स कर रहे हो, मिल्क में मिक्स कर रहे हो। तो उन्होंने पूछा गया है भाई मिल्क में कितना वाटर मिक्स करें, तो वाटर और मिल्क की रेशो कितनी आएगी, वाटर और मिल्क की रेशो कितनी आएगी, 2:5 ही आएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फ्री के नंबर देते, फ्री के नंबर, है ना। स्टेटमेंट देखो और टिक लगा दो फटाफट भी, यहां पे आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ओके। चलो ये आंसर है 2:5। 6th क्वेश्चन, 400 ग्राम स्पिरिट solution has 30% spirit in it। कोई 400 ग्राम का स्पिरिट सोल्यूशन है, उसमें 30% स्पिरिट है, मतलब 70% कुछ ना कुछ और मिक्स किया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पिरिट शुड बी एडेड टू मेक इट 80% इन द सोल्यूशन। ठीक है, समझ रहे हो, वो कह रहे इसमें और कितना स्पिरिट मिलाएं, और कितना स्पिरिट मिलाएं भी, जो नया मिक्सचर आए उसमें 80% स्पिरिट हो जाए। ठीक है, रेशो पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रेशो, मिक्सिंग रेशो क्या होनी चाहिए। ठीक है, एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ लो दोबारा से। 400 ग्राम का स्पिरिट सोल्यूशन है, उसमें 30% स्पिरिट है, ठीक है, उसमें मतलब स्पिरिट की मात्रा कम है। वो कह रहे हैं भी इसमें और कितना स्पिरिट मिलाएं भी ये टोटल 80% हो जाए, टोटल 80% हो जाए। ठीक है, तो मेरे को ये बता दो भी ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है। देखो एक तो आपके पास है, एक तो जो आपके पास है, एक आपने जो ऐड करना है, एक वो जो आपके पास है, एक वो जो आपने ऐड करना है। ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास है 400 ग्राम स्पिरिट, आपके पास क्या है 400 ग्राम स्पिरिट, उसमें स्पिरिट की मात्रा कितनी है, 30%। ना ये दोनों जैसे वर्ड गलत लिखा है, 400 ग्राम मिक्सचर लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए भी 400 ग्राम मिक्सचर है, मिक्सचर वाला सोल्यूशन है ना। ये स्पिरिट सोल्यूशन वर्ड इन्होंने यूज किया, मिक्सचर सिर्फ मिक्सचर वर्ड यूज, उसमें 30% क्या है। तो हमारे पास ओरिजिनली कितना स्पिरिट है, ये स्पिरिट की बात चल रही है, स्पिरिट की बात, स्पिरिट कितना है 30%, ओरिजिनली 30% है। हम बनाना कितना चाहते हैं, कितना बनाना चाहते हैं 80%, 80% बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अच्छा सपोज आपके पास है, आपके पास एक बैग है, सपोज आपके पास एक बैग है, बैग में आपने 5 रेड बॉल डाल दी, 2 ग्रीन बॉल डाल दी, है ना। टोटल कितनी बॉल्स होगी, 7। ठीक है, या मैं आपको और सिंपल कर दूं, आपके पास एक बैग है, उसमें आपने 5 रेड बॉल डाल दी, 5 ही ग्रीन बॉल डाल दी, टोटल कितनी बॉल्स होगी, 10। ठीक है, अगर कोई पूछ ले बैग में रेड बॉल की परसेंटेज कितनी है ना, बैग में रेड बॉल की परसेंटेज कितनी है, तो आप क्या कहोगे, 5, वो मतलब टोटल रेड बॉल 5 है, टोटल 10 है, तो 1/2 करोगे 50% आ जाएगा, यस सर, यस सर, 50% आ जाएगा। अच्छा, अगर सपोज बैग में 10 की 10, बैग में 10 की 10 ही रेड बॉल्स है, बैग में 10 की 10 ही रेड बॉल्स है, अगर अब आपको कोई पूछे रेड बॉल की परसेंटेज क्या है, क्या क्या कहोगे,
सर 10/10 100%। करोगे 100% है ना। अब देखो जो आप मिक्स कर रहे हो ना, अब आप जो मिक्स कर रहे हो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पिरिट, आप स्पिरिट मिक्स कर रहे हो, आप एक प्योर चीज मिक्स कर रहे हो। प्योर चीज जब भी मिक्स करोगे वो कितने परसेंट होगी? 100। वो 100% होगी। इसमें ये अब ये इसमें ये मतलब उन्होंने कहा नहीं, बंदा सोचता है भाई मैं क्या मतलब क्या यहाँ पर परसेंटेज रखूं। जो आप मिक्स कर रहे हो वो प्योर है ना। प्योर चीज हमेशा 100% रखनी है आपने। ओके, अब ये मिक्सिंग रेशो निकाल लो, मिक्सिंग रेशो निकाल लो। क्या आएगी भाई? यहाँ पे क्या आ रहा है 50, यहाँ पे क्या आ रहा है 20, और रेशो कितनी आ रही है 2:5। मिक्सिंग रेशियो आ रही है 2:5। बता दो भाई इसमें कोई डाउट है? 100% वाला कंसेप्ट समझ आ गया आपको? अगर यस नहीं सर। समझ आया तो बता दो। क्लियर है? पर सर हमें पता कैसे चलेगा? हाँ, ये यही बात है, मिक्सचर एलिगेशन का बच्चे कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, पर कई बार ऐसा होता है 10 में से कोई एक बच्चा बोल ही देता है भी सर पता नहीं चला पेपर में मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन कौन सा था। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है, 10 में से 9 बच्चों के ये हो जाता है, पेपर में पता चल जाता है उनको भी ये मिक्सचर एलिगेशन से हो रहा है। एक आध बच्चा ऐसा होता है जो कहता है भी सर पता नहीं चला। ठीक है, तो आप अपना मतलब प्रैक्टिस करोगे डे बाय डे तो ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यस। ओके, तो इसका आंसर है 2:5। ओके, 7th क्वेश्चन, वन एलॉय contains silver and copper in the ratio 5:1. अदर alloy contains यही मतलब सिल्वर कॉपर वो भी कंटेन कर रहा है पर 7:2 में कर रहा है। what weight of two must be melted together so as to make a 5 lb mass with 80% silver। 5 पाउंड मास बनाना है, 80% सिल्वर होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो इसमें देखो लास्ट में इन्होंने बात किसकी कर दी? सिल्वर की। लास्ट में किसकी बात चल पड़ी? सिल्वर की, है ना। वो उनका अब डिमांड क्या है? 80% सिल्वर बनाना है, 80% सिल्वर बनाना है ना। तो 80% सिल्वर, है ना। ये आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे क्या आएगा? 4/5 आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम बात अब करेंगे शुरू सिल्वर की। सिल्वर, है ना। दो एलोय हैं, एक को फिर 1 बोल दो, दूसरे को आप 2 बोल दो। अच्छा, ये अब देखो रेशो को समझना पड़ेगा। सिल्वर 5 है, जो फर्स्ट वाला है उसमें सिल्वर और कॉपर 5 1, तो टोटल कितना होगा फिर? 6 होगा। टोटल कितना होगा? 6 होगा, है ना। तो अगर कोई पूछे भी सिल्वर कितना है तो हम बोलेंगे टोटल मतलब टोटल में से सिल्वर कितना है तो हम बोलेंगे 5, क्योंकि पूछ रहे टोटल में से तो 5/6 रखेंगे, 5/6 रखेंगे। तो पहले वाला आ गया यहाँ पे 5/6, सिल्वर की बात चल रही है। सेकंड वाला क्या बताओ? सेकंड वाले में फिर सिल्वर की क्या फ्रैक्शन आएगी? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताए, सिल्वर की क्या फ्रैक्शन आएगी सर 5 कौन सेकंड सा वाले होगा? में? हाँ, 7/9, 7/9। और जो इनका मिक्स होगा ना, मिक्स में कितनी आनी चाहिए? 80% सिल्वर। अच्छा, उसको फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया, तो वो 4/5 आ गया। ठीक है, अब मिक्सिंग रेशो चाहिए भी फर्स्ट और सेकंड को किस तरह से मिक्स करें भी जो मिक्सचर होगा उसमें 80% सिल्वर हो। अब आप यहाँ पर या तो फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लो, माइनस कर सकते हो तो माइनस कर लो। अगर आपको रेशो ही निकालनी है तो फ्रैक्शंस खत्म कर दो। ठीक है, जैसे इनके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 659, तो इनका एलसीएम ले लो, 659 का एलसीएम ले लो।
ठीक है, तो 659 का एलसीएम ले लो आप। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, जैसे इनका एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 90 आ रहा है। एलसीएम क्या आ रहा है इनका, यस 90 आ रहा है ना। तो इस वाले को इसको आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 75। चेक करो, यस सर 75 आएगा। अच्छा, सेकंड वाले की रेशियो को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। यस सर ठीक है, और मिक्सचर जो आया है, मिक्सचर को आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और ये किया क्यों है हमने, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए, है ना। तो यहाँ पे अब देखो, अब आगे तो कर ही लोगे आप, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, और आपका आंसर आ गया 2:3। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यस सर ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये नोट कर लिया आपने? यस सर। ओके, तो आंसर क्या आया था हमारा, व्हाट वेट ऑफ 2 मस्ट बी मेल्टेड, 2:3। इनका कितना आया, 3:2 आया। ओके, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 5/6। ओके, हाँ 90 एलसीएम आ रहा है। ओके, सर उन्होंने वैसे बी ऑप्शन लिखा है पर आंसर में 2:3 लिखा है। ओके, बी ऑप्शन लिख दिया है। अच्छा, आंसर में 2:3 निकाल रहा है। ओके ओके, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया ना, तो ये, हाँ सॉरी, ये इनकी थोड़ी मिस्टेक होगी। ओके, आंसर 2:3 है। ओके ओके, 8th क्वेश्चन देखो फिर। 8th क्वेश्चन में है, बॉक्स ए कंटेन्स व्हीट वर्थ 30 रुपीज पर केजी। फटाफट सॉल्व करते हैं। ए बी पहले ए की बात हुई है तो ए वाला 30 रुपीस, बी वाला 40 रुपीस। ओके, अब उनको मिक्स करके वो कह रहा है भी रेशो 4:7 बनानी है, मिक्स करके 4:7 बनानी है। ठीक, तो अब पता ही नहीं, मिक्सचर तो पता ही नहीं क्या है ना, मिक्सचर तो पता नहीं क्या है, वो मिक्सचर का ही तो रेट पूछ रहे हैं, वो एक्स मान लो आप, वो क्या मान लो आप, एक्स मान लो। अच्छा, अगर हमने मिक्सचर का रेट एक्स रुपीस मान लिया, अगर हमने मिक्सचर का रेट एक्स रुपीस मान लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा। अच्छा, ये जो एक्स है, ये एक्स किसके बीच होगा, 30 और 40 के बीच होगा। मतलब 30 से बड़ा होगा, 40 से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 40 माइनस एक्स ही रखेंगे ना। और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x माइनस 30, क्योंकि ये जो x है ना, ये जो मिक्सचर वाला आता है, ये मीन आता है, मीन इनका मीन होता है बीच में, इनके बीच में। ओके, तो जब इनकी रेशो निकालेगी ना, रेशो, जब इनकी रेशो निकालेगी 40 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 30, वो रेशो कितनी है वो बताई हुई है, 4/7। वो रेशो 4/7 बता दी इन्होंने, है ना। तो ये मतलब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 280 माइनस 7x इज इक्वल टू 4x माइनस 120। तो ये सॉल्व करके आ रहा है आपके पास कितना आ जाएगा, 400 इज इक्वल टू 11x
तो x कितना आ रहा है 400/11। उन्होंने पूछा गया प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर केजी। ठीक है, ये चेक करो कितना आ रहा है सॉल्व करके। 36.36 30 है ना, ये कितना आ रहा है 33 आएगा है ना, फिर 7 अच्छा 36 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो 36 पॉइंट कुछ वाली एक ही ऑप्शन है, 36 पॉइंट कुछ वाली एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमें हमें डर कब लगेगा अगर एक और ऑप्शन दे देते नन। देखो नन नन भी अगर मान लो हमारा आंसर आ रहा है 36.24, उन्होंने जानबूझकर ए ऑप्शन दे दी 36.36 और एक दे दी नन ऑप्शन, तो आंसर आना था नन ऑप्शन। बंदे ने जल्दबाजी बच्चा जल्दबाजी में क्या लगा देगा ए ऑप्शन। तो इस ऑप्शन का ध्यान रखना है। ठीक है, 36 पॉइंट पर जाके आपको दिमाग चल पड़ा अभी ए ऑप्शन हो सकती है, अगर उन्होंने नन दे रखा है फिर पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक, यस सर। ओके 36.36। ओके, 9th क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। 9th क्वेश्चन को करने के भाई दो तरीके हैं, है ना। एक मैं आज करवाऊंगा, एक मैं कल करवाऊंगा आपको। इसमें क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स 3 काइंड्स ऑफ ओट्स। अब 3 चीजों को मिक्स करना है। अब किनको मिक्स करना है, 3 चीजों को मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद ये जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर ये इतने केजी का होना चाहिए, मिक्सचर इतने केजी का होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इन्होंने सीरियल वाइज जो लिखा हुआ ना, तो हम पहले ये देखो, ये मैंने फर्स्ट वाला पकड़ लिया, ये मैंने थर्ड वाला पकड़ लिया, फर्स्ट वाला पकड़ लिया, थर्ड वाला पकड़ लिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है 1.2, मतलब ये आप क्या करो पैसे में कन्वर्ट कर लो, है ना। ये रुपीस में दे रखा है, डेसिमल्स में दे रखा है, तो 120 पैसे। सेकंड वाले सॉरी थर्ड वाले का क्या है, थर्ड वाले का क्या है 174 पैसे। और मिक्सचर चाहिए 141 पैसे का। ठीक, तो यहां पर 141 पैसे। ठीक है, तो यहां पर आप चेक करो, पहली जगह पर क्या आ रहा है 33, और इस तरफ कितना आ रहा है 141 में से 120 जाएंगे तो 21। अब इनकी रेशो बनाओगे आप, रेशो आप चेक करोगे क्या आएगी रेशो, मिक्सिंग रेशो क्या आएगी 11:7। मतलब पहला और तीसरा 11:7 में होना चाहिए, है ना, 11:7 में होना चाहिए। अब आपका दिमाग कहेगा भी ए ऑप्शन भी हो सकती है, बी ऑप्शन भी हो सकती है, ए ऑप्शन भी हो सकती है, बी ऑप्शन भी हो सकती है। ओके, यहां तक नोट कर लिया आपने। यस सर। ठीक है, तो मतलब हमें फर्स्ट और थर्ड को करने का फायदा नहीं हुआ, है ना। हम फर्स्ट और सेकंड को करते शायद फायदा मिलता हमें। हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट वाला फर्स्ट और नहीं, हाँ फर्स्ट और सेकंड को कर सकते हो, क्योंकि वो उनके बीच में आना चाहिए। 120 पैसे और 144 पैसे, 144 पैसे, बीच में क्या आएगा 141 पैसे। तो यहां पर क्या आएगा 21। ओके 21 ही आ रहा है। नेक्स्ट यहां पर क्या आएगा 144 और ये मतलब 3 पैसे आएगा। ओके नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना। फर्स्ट और सेकंड का क्या आ रहा है 17 आ रहा है। ओके 1 और 7 आ रहा है। तो आप पहले क्या रेशो आई थी, फर्स्ट एंड थर्ड की क्या रेशो आई थी, फर्स्ट और थर्ड की क्या रेशो आई थी 11:3, है ना। 11। और फर्स्ट और सेकंड की क्या रेशियो आई है 1:7। तो आप क्या करो, ये जो है इसको क्या करो आप, देखो जस्ट अ मिनट, देखो फर्स्ट
और थर्ड, इनकी रेशो आई थी 11 थर्ड की आई थी 7, 11 7 है ना। और ये जो सेकंड और थर्ड की क्या रेशो आई है, सॉरी फर्स्ट और सेकंड की क्या रेशो आई है, फर्स्ट जस्ट अ मिनट, फर्स्ट और सेकंड की क्या रेशो आई है 1 7। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या है, फर्स्ट वाला कॉमन है ना, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट को सेम बनाओ, दोनों में फर्स्ट को सेम बनाओ, तो क्या करोगे आप, यहां पर 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 11 का मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। अब आ गई ना रेशो फर्स्ट सेकंड और थर्ड की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की रेशो आ गई। क्या होनी चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए 11, सेकंड होना चाहिए 77, थर्ड होना चाहिए 7। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, 3 वाला भी आ सकता है अभी क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है, 3 वाला भी आ सकता है पेपर में। ओके, नोट कर लिया। अच्छा, सेकंड थर्ड को नहीं ले सकते थे, हमने फर्स्ट थर्ड को लिया, फर्स्ट सेकंड को लिया, सेकंड थर्ड को क्यों नहीं ले सकते, सेकंड और थर्ड को क्यों नहीं ले सकते, देखो ये सेकंड और थर्ड जो है, क्या मिक्सचर वैल्यू इनके बीच आ रही है, क्या मिक्सचर वैल्यू इन दोनों के बीच आ रही है, यस और नो, नहीं ना। तो मिक्सचर जो है वो मीन वैल्यू है, वो दोनों के बीच आनी चाहिए, इसीलिए हमने फर्स्ट और थर्ड को लिया, फर्स्ट और थर्ड के बीच आ रही है, फर्स्ट और सेकंड को लिया, इन दोनों के बीच भी आ रही है। ठीक, चले आगे। ओके, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, 10th लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। सम अमाउंट आउट ऑफ ₹10,000 was lent at 6% per annum, remaining at 4% per annum। 10,000 में से कुछ रुपए 6% पे दे दिए गए, कुछ रुपए 4% पे दे दिए गए। टोटल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन मतलब जो 10,000 के जो टुकड़े किए गए, जिसमें से एक टुकड़ा 6% पे दे दिया गया, एक टुकड़ा 4% पे दे दिया गया, 5 सालों के लिए। ठीक है, अब दोनों से जो अलग अलग दोनों टुकड़ों से जो ब्याज आई, सिंपल इंटरेस्ट वर्ड यूज किया इन्होंने, सिंपल इंटरेस्ट आई, वो 1,500 रुपए आई। कितनी आई भाई, 1,500 रुपए। वो कह रहा है भी रेशो ऑफ टू डिफरेंट अमाउंट इज, 10,000 में से जो दो अमाउंट निकाली गई थी, जो डिफरेंट अमाउंट निकाली गई थी, वो उनकी रेशो क्या है, व्हाट इज द रेशो, व्हाट इज द रेशो। ठीक है, टोटल कितने पैसे दिए गए राजे, टोटल कितने पैसे दिए गए, 10,000 सॉरी 1,00,000, टोटल कितने पैसे हैं, 1,00,000, कुछ 6% पर, कुछ 4% पर। ठीक है, 5 सालों के लिए दिए गए, 1,500 रुपए ब्याज भी आ गई। ठीक है, तो पहले इन्होंने वर्ड यूज किया है 6%, 6%, जो पहले वाला था उस पर 6% दी गई, जो दूसरे वाला था उस पर 4% दी गई। ठीक है, सपोज ये जो 6% है ये x रुपीस पर दी गई, और ये जो 4% है, ये जो 4% है ये 1,00,000 माइनस x पर दी गई। ठीक है, जो इनका मिक्सचर होगा, जो इनका मिक्सचर होगा वो 1,00,000 पर होगा, जो इनका मिक्सचर होगा वो किस पर होगा, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो किस पर होगी, 1,00,000 पर होगी, यस और नो। ठीक है, यस
तो ये देखो हमें ये नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क हमें नहीं पता, पर हम निकाल सकते हैं। देखो 5 सालों के लिए, 5 सालों के लिए है ना, ये फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला सभी ने पढ़ा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये सभी ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट है 1500 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है भाई, 1 लाख है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, टाइम पता है 5 साल है ना, ये 100, तो ये कैंसिल है ना, ये भी कैंसिल। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 15/5 करोगे, 15/5 करोगे 3%। तो यहाँ पर टोटल टोटल 1 लाख पर कितनी ब्याज लगी, 3%। कितनी ब्याज लगी, 3%। ठीक है, अब सारा डाटा देखो, यूनिट सेम है, यूनिट सेम होने चाहिए, ये ध्यान में रखना है। सारा मैंने डाटा परसेंटेज पे ही रखा है, तो यहां पर इनकी मिक्सिंग रेशो आ जाएगी। 6 में से 3 गए 3, 4 में से 3 गया 1, तो 1:3 में देने चाहिए, 1:3 में देने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तो अगर अच्छा 1:3 में देने चाहिए, टोटल टोटल क्या आ रहा है, 1 और 3 का टोटल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछ लेते पहली जो 6% पर जो अमाउंट दी गई वो कितनी थी, कितने पैसे दिए गए 6% पर ब्याज पर, 6% ब्याज पर कितने पैसे दिए गए, तो हमने क्या करना था, हमने लिखना था 4 यूनिट को किसके इक्वल। ठीक है, ये इसके इक्वल रख लेना था जो ये वैल्यू दी गई है। ठीक, तो रखने के बाद 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी थी, और फिर वो पूछते 6% पर कितनी दी गई है, तो 1 यूनिट वाली वैल्यू, 4% पर कितनी दी गई है, तो हमने 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी थी। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मोल्ड करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल हमारा आंसर क्या है, 1:3, 1:3 इज द राइट आंसर। ओके ओके, तो कल हम कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल सर ऑफ यू। एक असाइनमेंट वाला क्वेश्चन पूछना था फर्स्ट। असाइनमेंट वाला क्वेश्चन पूछना था फर्स्ट। हाँ जी, जस्ट अ मिनट ऑफ कर दूं।